Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And I am just going to talk about reflection and refraction. Just recent video related to light, shadow, and this reflection and refraction left in that part. So today we are going to continue with that topic, reflection and refraction. Okay. So first of all, what is reflection? So before this video you should watch that video so that about light is a little bit concept you should clear, right? So what is reflection now? Reflection means when this is a surface, any surface, ओके जब लाइट इस साइड से आ रही है तो ये इसके पास ना जाए, इसको बाउंस बैक करे। यहां से इस एरो बनाकर दिखाता हूं, ये देखिए, अगर लाइट यहां से आके इस साइड बाउंस बैक करती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इट? इज अ बाउंस बैक of light from any surface मीन्स जब लाइट की रेज किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं तो वो बाउंस बैक चला जाए, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसमें दो केसेस होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है एक स्मूथ सरफेस होता है और एक रफ सरफेस होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्मूथ सरफेस होगा और एक रफ सरफेस होगा। In case of smooth surface, the surface will be smooth, and in case of rough, it will be irregular. Okay, so the lines which fall on this will reflect in this direction, same direction you can see. ये जो लाइट्स हैं वो सन की तरफ से या किसी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही हैं, और जो ये हैं वो जो हैं बैक जा रही हैं। सो ये देखो आप यहाँ पे उसी एंगल उसी डायरेक्शन में ये वापस चली जा रही हैं। और इन केस ऑफ रफ सरफेस ये यहाँ पे आएगी, ये वहीं पे नहीं जाएगी यहाँ पर हमें चाहिए थी, या जहाँ पे स्मूथ सरफेस के केस में था ये यहाँ भी जा सकती है। वो जो सेकेंडरी है वो यहाँ आएगी, ये जहाँ भी जा सकती है, ये यहाँ आएगी और किसी भी एंगल में जा सकती है। ये देखो, ये पहले यहाँ ही थी और इस डायरेक्शन में गई, तो वो जो इरेगुलरिटीज हैं यहाँ पे वो आती है। ये जो होगा इरेगुलर होगा, जो रिफ्लेक्शन है, वो जो रेज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर होंगी इन केस ऑफ रफ सरफेस। ओके, सो ये तो था about that what is the nature of the surface on which that light of any source is striking. Okay, in case of rough and smooth surface, these will be the both cases A and B. Okay, but before this thing we should talk about that is it possible that all the substances reflect that light? Is it? No. But in case of that, what is happening, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी दो तरह के होते हैं जिन पर लाइट स्ट्राइक करती है। वो कौन से होते हैं? एक तो ऑब्जॉर्बेबल होता है, ऑब्जॉर्बेबल, एक होते हैं नॉन ऑब्जॉर्बेबल। जो लाइट को ऑब्जॉर्ब कर ले वो तो होते हैं ऑब्जॉर्बेबल, जो रिफ्लेक्ट बैक ना करे। लाइक जो लाइट मेरे पे पड़ रही है, जो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, लाइक किसी वुड पे पड़ रही है, वो लाइट जो है वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो होते हैं लाइट ऑब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी। इन केस ऑफ वहां पे रिफ्लेक्शन होगी, वो डिफरेंट केस है, वो आपको आगे चल के बताऊंगा। वो आई के साथ कैसे कनेक्ट होता है वो आगे चल के बताऊंगा। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो अब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करते, और लाइक स्मूथ वुड हो गया, कुछ भी हो गया, वुड, प्लास्टिक, ये जो है ये लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते, बाउंस बैक नहीं होती यहाँ से। इन केस ऑफ नॉन अब्जॉर्बेबल, उस केस में क्या होता है, लाइक मिरर, ये जो है ये रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो मिरर है वो रफ है या स्मूथ है, जो सरफेस है वो रफ है या स्मूथ है, तभी जाके जो है वो हमें पता चलता है कि रिफ्लेक्शन क्या है। फाइन,
नाउ ये तो था रिफ्लेक्शन के बारे में। नाउ हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या चीज है? इसमें क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में? दे आर सेइंग दैट इंसिडेंस रे ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल की तरह से समझाया जाता है साइंस में। ये जो आप ध्यान में रखना, ये दोनों रेज हैं जो वो इक्वल होती हैं, इनके जो एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं एक दूसरे से। अभी हम साइंस में कैसे लिखते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन में भी वैसे ही होता है। सो ये जो बोथ एंगल्स हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, जितनी भी डिग्री होगी वो सेम होगी। ये कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे वो भी बताता हूँ। ये आपने दिमाग में रखना है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बहुत चीजें हमने डिस्कस की थी ना। वही बात समझ लीजिए, यहाँ पे एक स्मूथ हमारे पास सरफेस है, कोई भी सरफेस है, ठीक है। कोई लाइट आ रही है, ऐसे नहीं, आपको दूसरी तरह से समझाता हूं। ये देखो, ये कोई भी सरफेस हो गया, ठीक है। ये लाइट है, यहाँ पे आई, यहाँ पे चली गई। ओके, ये जो है और ये जो है, ये लाइट आ रही है, ये टच करके बाउंस बैक जा रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और इस लाइन को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सो ये था जो मैंने पहले लिखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। ये देखो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं ऐसे करके, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। और आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास दो एंगल है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे 60 का ऑलमोस्ट एंगल बन रहा है। तो अगर ये 60 का है तो ऑपोजिट साइड भी 60 डिग्री का एंगल ही होगा। अगर ये 40 का है तो ऑपोजिट साइड भी 40 डिग्री का ही होगा। जितनी डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतनी डिग्री का ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, अगर ये सरफेस स्मूथ है तो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइन इंसिडेंट है वो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिएट कर रही है, ये वाला, और जो रिफ्लेक्ट हुई, बाउंस बैक हुई, वो रिफ्लेक्टेड रे है, वो क्या क्रिएट कर रही है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये बोथ एंगल्स विल बी इक्वल इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज, इट वाज अबाउट एवरीथिंग रिफ्लेक्शन with L. Okay, now second term is refraction. इस केस में क्या होगा? इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन होगा कि इसकी डेफिनेशन पहले क्या होगी? द लाइट स्ट्राइक फ्रॉम एनी अदर सोर्स, फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट, चलो, सोर्स ऑफ लाइट will change its direction। या तो ये डायरेक्शन चेंज कर लेगी, और यू कैन से बेंड, इट विल बेंड व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम one medium to another।
बहुत इजी है ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, अगर समझो तो। अभी इसके लिए क्या करो, एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक वाटर पूल है, ठीक है, जिसमें आप खड़े हो और कोई ऐसा पोल इसके अंदर गाड़ लो, ऐसे करके खड़ा कर लो, और जब आप देखोगे, ठीक है, बाहर खड़ के देखोगे, तो क्या लगेगा कि वो जो पोल है वो पहले तो स्ट्रेट दिख रहा है, जो हवा में है वो स्ट्रेट है, लेकिन जो पानी के अंदर पार्ट है वो थोड़ा बेंड हो गया, थोड़ा है, या बोल रो के ऐसे लग रहा है कि दो डिफरेंट पोल्स को एक दूसरे में खड़ा किया। ये डिफिकल्ट है, तो आप ऐसे कीजिए, एक बीकर और एक कप लेना है घर पे ग्लास का, ओके, ग्लास का हो गया। इसमें क्या करो, एक इसको हाफ फिल करो, हाफ यहां तक इसको आपने हाफ फिल कर लिया पानी के साथ, और इस पानी में जब आप एक पेंसिल रखोगे, जो पेंसिल यहां तक आएगी लेंथ, वो आपको सेम लगेगी, नॉर्मल लगेगी जैसे होती है, बट जब वो टच कर लिया उसने ये सरफेस, तो वो आपको थोड़ी सी बेंड और इस साइड दिखने लगेगी। ऐसे लग रहा है कि दो पेंसिल्स हैं, थोड़ी मोटी हो दिखेंगी, इसके कंपैरिजन थोड़ी थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो ये जो है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। दिस इज द डेफिनेशन, लाइक सी the light strike from any source of light will change its direction or it will bend. You can see over here it is bending from here, just a little bend over here. Pencil is looking little थोड़ी सी मोटी दिख रही है as compared to this part. Okay, when it enters from one medium to another, ये जो है ये एयर है, एयर में है, ये है वन मीडियम, और यहाँ पे है जो है वाटर है, ये है सेकंड मीडियम। सो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो जो है लाइट बेंड कर जाती है, ओके, वो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन, डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इस केस में आप क्लास में क्या कर सकते हो, लैब में जाओगे, फिजिक्स लैब में जाके एक ग्लास लाई लो, ठीक है, यहां पे एक आप दो पिन्स लगा लो कैसे भी करके, ठीक है, तो वो मैं आपको पिक्चर पेस्ट कर दूंगा वीडियो में, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना जो है मींस परफॉर्म करके देखना अपनी लैब में जाके विद द हेल्प ऑफ ग्लास लाइट। आप देखोगे कि वो वहां पे क्या होगा कि जो पिन्स आपने लगाई हैं ऐसे करके, जो पिन्स आपने यहाँ लगाई, जब यहां से आप देख के लगाओगे, यहाँ पर आपकी आई बना देता हूँ, यहाँ पर लगाओगे तो ये थोड़ा बेंड हो जाएगी लाइट, ऐसे स्ट्रेट आ रही थी ना, तो यहाँ पे इस तरह से जाएगी, एक पेन यहाँ लग जाएगा। जब आप आंख से सेध में लगाने की कोशिश करोगे ना सीधा, तो यहाँ ये इस साइड लाइन चली जाएगी, अगर बट उसको जाना चाहिए था इस साइड, वो इस साइड नहीं जाएगी, वो बेंड होकर इस साइड चली जाएगी, जिसका मतलब क्या है कि वो बेंड होगी क्योंकि वो यहां से एयर से ग्लास मीडियम में आई है, ठीक है, लाइट की जो रे है वो ग्लास में आई है एयर से, तो ये एक मीडियम था, ये दूसरा मीडियम है, तो इसका मतलब जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एंगल और ये एंगल दोनों अलग हैं, ये सेम नहीं होंगे। सो इसका मतलब ये है, अगर ये 50 डिग्री है तो ये 70 और 80 90 कुछ भी होगा, बिकॉज ये जो इसमें इसका लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट will not be equal to angle of reflection. Fine. वो in case of reflection वो both angles will be same, but in case of refraction these both angles will be different, vary from each other. Okay, so this is about reflection and refraction of light. So in this
today's video, we just talk about refraction and reflection. So I felt that which video I just prepared recent days before, that is relevant to this. So I started to continue with that video, because last time it was just about we can say light and shadow. So that reflection and refraction, just last topic was left. So I tried to cover it. Hope it will be understandable. You can understand it better. So thank you, and keep watching the videos and subscribing, and thank you. Hope this will be helpful for you as my recent videos. Okay, thank you. Have a nice day.